Hello, my mathematicians. So, in this video, we are going to discuss this question of Harvard University entrance test exam. So, what is the question? Question is looking very easy, but it is not actually that easy because most of the students stuck in this question. So, in this video, we are going to solve this question step by step, and then I will explain all the concept that implement it in the correct way, right? So question is saying that we have to solve it for x and we have given with 3 to the power x equal to x to the power 9. सो इन तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है. मतलब हम किस तरह जो है वो इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं. वी हैव 3 टू दी पावर एक्स, राइट. सो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ कि भाई मुझे पता है कि दोनों तरफ मैं अगर एक्स लेके आ जाऊँ किसी तरह तो मैं अपनी जो है वो प्रॉब्लम को ईजी बना सकता हूँ. तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, बेसिकली मैं 1/x से जो है वो मल्टीप्लाई करवा दूँगा दोनों साइड्स को. बिल्कुल सर आप करवा सकते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, सही है. एंड आई नो द प्रॉपर्टी, मुझे जो है वो बचपन से टीचर ने एक प्रॉपर्टी सिखाई थी भाई. क्या प्रॉपर्टी सिखाई थी कि अगर मेरे पास, यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर, तो अगर मेरे पास a टू दी पावर m के ऊपर n बन जाता है तो वो बराबर आ जाता है, ये दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी a टू दी पावर m n बन जाता है. ये सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप. तो इसी तरह अगर हम ये प्रॉपर्टी, if we apply this property here, so what we will getting, we are just left with 3 to the power x multiply by 1 by x equal to x to the power 9 multiply by 1 by x, right. So this x cancel out this one, so it becomes 3 equal to x to the power 9 by x, right. So 9 into 1 it becomes 9 by x. नाउ व्हाट इज़ द अप्रोच. अब यहाँ तक तो बच्चे काफ़ी पहुँच जाते हैं, लेकिन इसके बाद क्या करना होता है वो जो है वो 99% स्टूडेंट्स को पता नहीं होता. तो आइए मैं आपको जो है वो जल्दी से बता देता हूँ. वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आखिर तक क्लियर हो. सो अब हम एलिमिनेट करना चाहेंगे किसी एक जो है वो रूट को, ठीक है. 9/x इज़ द रूट. सो हाउ वी कैन एलिमिनेट इट. Sir, we can multiply and divide by 9 on both sides, so we will be eliminating it, right. So it becomes 3 to the power 1 by 9 equal to x power 9 by x और उसकी पावर में 1 by 9, दोनों तरफ 1 by 9 से क्या करवा दिया भाई, मल्टीप्लाई करवा दिया. तो अब दोबारा से इस पर वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, पावर वाली, a टू दी पावर m इंटू एन इक्वल टू a m n. तो ये क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सा ये हो जाएगा, 3 की पावर में 1 by 9 आ गया, सही है ना. और यहाँ से आप देखो तो x की पावर में 9/x मल्टीप्लाई बाय 1/9. तो यहाँ से 9 से 9 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा. तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 3 टू दी पावर 1/9 इक्वल टू x टू दी पावर 1/x. नाउ हाउ we can calculate this. You can see that on the right hand side we have x to the power 1 by x. So in the next step what we can do, I am saying that it is a reciprocal. X to the reciprocal is 1/x and 3 to the reciprocal is 1/9, right. So I have a strategy here. If I make here also a reciprocal, so then we can compare both sides and we will be getting the value of x. But the question is that how we can make here a reciprocal of 3. So it is a very simple. If I multiply and divide by 3 on both sides, because I know 3/3 is equal to 1, right. सो मैथ का रूल है कि भाई आप जो भी काम कर रहे हो तो उसका ओरिजिनली क्वेश्चन पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो उससे आप ईज़िली कुछ भी करवा सकते हो. सो नाउ 3/3 मल्टीप्लाई बाय 1/9 एंड इक्वल टू x टू द पावर 1 by x. ये करवाया क्यों है, ताकि 3 का रेसिप्रोकल मैं बना सकूँ, सही है ना. सो अब किस तरह जो है वो हम रेसिप्रोकल इसको जब आप सॉल्व करोगे, सो इट बिकम्स, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3 और 9 3 27 इक्वल टू x पावर 1 by x, राइट. सो नाउ इफ़ दिस 3 इज़ पावर के ऊपर अगर मैं लगा दूँ इसको क्यूब को और होल पावर में कर दूँ 1/27, तो कोई मसला तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक ही चीज़ है. नाउ 3 का क्यूब क्या हो जाता है बच्चों, 27 हो जाता है.
तो 27 की पावर में 1/27 इक्वल टू x की पावर में 1/x. Now here you can see that we have reciprocal of x and then we have value of x. So what is the criteria to solve this? Now we have reciprocal on both sides. Here we have 27 reciprocal and here we have reciprocal of x and here we have reciprocal of 27. So now we just compare on both sides and then we can get the value of x. So it x equal to 27 and the next value of 1/x equal to 1/27. दोनों साइड को अगर कंपेयर आप करवा दो 1/27 को करवा दो 1/x और x को करवा दो भाई 27 से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की वैल्यू मेरे पास 27 आ गई और 1/x जब बराबर है 1/27 के तो जाहिर सी बात है कि x भी बराबर किसके आ जाएगा 27 के आ जाएगा. सही है ना. तो हमारे पास जो है वो सिंपल से x की वैल्यू वही 27 आ गई. तो क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन के अंदर, बच्चों की तरह हमने जो है वो सॉल्व कर लिया. नाउ यू कैन ऑल्सो वेरीफाई इट. अगर आपको भी भरोसा नहीं हो रहा कि भाई ये सही है तो आप जो है वो ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू पुट करवा दो, यानी 3 इक्वल टू x की पावर 9 के अंदर अगर मैं पुट करवा दूँ 3 की पावर x यानी 27 बन जाएगा और x की पावर 9 यानी 27 की पावर 9. सही है ना. तो यहाँ पे जो है मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है कि 27 किसके बराबर होता है, 3 का क्यूब भी लिख सकता हूँ मैं 27 को. तो यहाँ पे 9 हो गया. सही है. 3 9 का क्या हो जाता है बच्चों 27. तो 3 की पावर 27 इक्वल टू 3 की पावर 27. नाउ अब आप देख सकते हो कि दोनों जो है वो मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के. तो इसका मतलब जो है वो हमारी x की वैल्यू जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. सो x इक्वल टू 27 इज़ आवर राइट आंसर. सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको प्रोडक्टिव लगा होगा भाई. हार्वर्ड लेवल का जो है वो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. अगर आप SAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथ ओलंपियाड के जो है वो आप लवर है, मैथमेटिशियन है, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि जो हमें मोटिवेशन मिलती रहे वीडियोस बनाने की. और अब उन्हें उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो मैथ में अपने आप को जो है वो चीता समझते हैं, तो उनसे पूछें कि क्या ये सवाल वो एक वन गो में कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सो डेट्स ऑल फ्रॉम योर एंटी टेस्ट मेंटोर. अपने अननोन इंजीनियर को इजाज़त दीजिए. डेट्स ऑल. सी यू.